वेलकम एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। मैं प्रवीण। तो गाइज एसओएल के जो यूजी कोर्सेज के एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिनको भी यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना है, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, ठीक है, तो उसको लेके एक वीडियो है। इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या फीस रहेगी, कैसे एडमिशन आपको लेना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये मेरे सामने जो ड्यू सोल का एडमिशन पोर्टल है वो ओपन हुआ है। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, मास्टर्स के स्टूडेंट हैं जो मास्टर्स के एडमिशन्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो उसके लिए वेट कीजिए। अभी तक क्या होता था मास्टर्स में कि आपको एडमिशन जो लेने होते थे वो आपको जो ड्यू होता था आप उसे देते थे और उसके बाद सोल आपके एडमिशन लेता था। बट अभी से जैसे बीए प्रोग्राम के वो एडमिशन मेरिट बेस पे लेता है, इसी टाइप से मास्टर्स के एडमिशन भी अब से एज वेल मेरिट बेस पे लेगा, और वो भी इसी टाइप से होंगे। आई थिंक आफ्टर 1 मंथ वो स्टार्ट हो सकते हैं, और जैसे ही वो स्टार्ट होंगे आपके पास जब भी वीडियो आएगा, ठीक है। तो अभी हम यूजी कोर्सेज को लेके बात करेंगे, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स जो भी करना चाहते हैं सोल से, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, और सभी वीडियो को वॉच करें। और हम सीधा वीडियो पे आते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बहुत चीज़ें समझानी होंगी यहाँ पर, ठीक है गाइस। ये हमारे सामने ड्यू.ac.in खुली हुई है, हम इस पर ओपन कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। सपोज कि किसी ने CUET दे रखा है और उसको डाउट है कि उसका एडमिशन होगा नहीं होगा रेगुलर में, तो वो एसओएल में एडमिशन ना ले, कि अगर यहाँ पे भी फीस वेस्ट हो जाएगी और वहाँ पे भी ये चीज़ें, तो उस केस में आपका क्या होना है। अगर आपका CUET का एडमिशन हो जाता है और उसके बाद, ठीक है, अगर आपका हो जाता है, सॉरी, हाँ, अगर एडमिशन आपका रेगुलर में हो जाता है तो आपकी जो फीस है एसओएल की तरफ से वो आपको वापस कर दी जाएगी 500 रुपये डिडक्ट करके, ठीक है। ये उसके नोटिस में लिखा हुआ है। बट 500 रुपये वीआई की फ़ीस है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप समझ सकते हो। मैं आपको फ़ी भी बता दूँ, 130 रुपये फ़ी आपकी एडमिशन फ़ी लगनी है, ठीक है, जो कि नॉर्मल की 7,800 कुछ है, 820 रुपये आई थिंक कुछ है। और आपकी ओनली 130 फ़ी लगनी है अभी एडमिशन के टाइम पे, ठीक है, PWD कैंडिडेट्स की। तो हम आगे चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें। ड्यूक की वेबसाइट, एडमिशन 2023 एंड 14, सॉरी 24, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, ठीक है। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है पेमेंट की भी और एडमिशन फीस की 31 अगस्त, ठीक है। तो आपके पास लगभग 2.5 महीने के आसपास का टाइम है, ज़्यादा बल्कि, ठीक है, लगभग 80-90 दिन का टाइम है आपके पास। तो आराम से एडमिशन लीजिए, सोच समझ के एडमिशन लीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर जिसको भी एडमिशन लेना है, हमारा एक ग्रुप चलता है, NFP सोर्सलेस न्यू स्टूडेंट्स। तो जो भी एडमिशन लेता है आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको टाइम टू टाइम अपडेट आपको व्हाट्सअप पे भी आपके क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे कर दिया जाता है मेरे थ्रू, और अदर मेंबर्स भी है अदर एडमिशन, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आप मिस नहीं कर पाएंगे कोई चीज़ को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ही 31 अगस्त तक लेना, और जिसको भी एडमिशन में डाउट है, कहीं से साइबर कैफ़े से कराते हैं तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो जिसको भी हमारे यहाँ से एडमिशन कराना है वो हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिएगा, ठीक है। 7210615109, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, या ऑनलाइन 7210615109@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अभी। प्रोस्पेक्टस है 23-24 का, जो कि हम नहीं खोलेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है। प्रोस्पेक्टस आपको हमारी कम्युनिटी पे, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पे, और हमारा ड्यू सोल की जो कम्युनिटी चलती है उस पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि सारी चीज़ें बताई नहीं जा सकती एक्चुअली। जो जो काम की चीज़ें हैं हम वही चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। तो हम पोर्टल पर चले जाते हैं सीधा लॉगिन करके, ठीक है। पोर्टल पर आ चुके हैं हम। एडमिशन एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है आपकी, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे प्रोग्राम वाइज दे रखा है।
अभी हम चेक कर लेते हैं इन चीज़ों को। ये BBA का है, आई थिंक कोई नहीं करेगा। हम BA प्रोग्राम BA ऑनर्स इसका ही डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैथमेटिक्स और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका 10th-12th में पढ़ा होना चाहिए आपको, ठीक है। SC/ST पास क्लास होना चाहिए, सिर्फ पास होना चाहिए उन्हें, उनका एडमिशन हो जाएगा। बाकी के लिए यहाँ पे परसेंटेज भी रखी है जनरल OBC के लिए। BA प्रोग्राम जो कि सबसे बढ़िया, आप अधिकतर स्टूडेंट इसी में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी बोर्ड से 12th पास होना चाहिए स्टूडेंट। अनलिमिटेड सीट होती है इसमें, कोई बाउंडेशन, सीट बाउंडेशन नहीं होती, ठीक है। क्योंकि कुछ कोर्सेज हैं सोल में जिसमें कि सीट बाउंडेशन है कि इतनी ही एडमिशन हम लेंगे। वेव प्रोग्राम में आप कितने भी एडमिशन, मतलब वो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर सीट्स नहीं है, तो आप जब भी एडमिशन लेना चाहिए सिर्फ आप पास होने चाहिए सभी सब्जेक्ट में अपने 12th में, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अभी इन्होंने 2-3 प्रोग्राम और स्टार्ट किए हैं। BA प्रोग्राम के साथ BA साइकोलॉजी स्टार्ट किया है, BA प्रोग्राम साइकोलॉजी स्टार्ट किया है, और BA प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये इन्होंने लॉन्च किए हैं। एलिजिबिलिटी सेम रहने वाली है, बट इसमें दोनों में 2000 सीट्स है, तो इसमें एडमिशन का थोड़ा सा रहेगा। मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, जिसकी मेरिट हाई होगी उसको एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक है। BCom इसमें एक्चुअली सब्जेक्ट लिस्ट दे रखी है, ठीक है। उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपने वो सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए, तभी आप BCom वगैरह में एडमिशन ले सकते हो। आई थिंक कोई करेगा नहीं यही कम्युनिटी में तो ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ से थोड़ी साइड्स बंद हो जाती हैं। एक्चुअली कोई साइड बचती नहीं है। BA ऑनर्स, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। आपकी पॉलिटिकल होनी चाहिए 12th में, ठीक है, आपका हो जाएगा। क्योंकि मैंने एक्चुअली सब्जेक्ट देख लिया, मैं आपको बार बार वो सब्जेक्ट लिस्ट दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ये पे दिखा रखा है। तो ये इनमें से भी कोई लैंग्वेज, कोई ना कोई लैंग्वेज आपने पढ़ी होनी चाहिए जो कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। काफ़ी सारी, एक इंग्लिश हिंदी तो लगभग सबके पास मिल जाता है, तो उसमें कोई इशू आने वाला नहीं है आपके साथ। जो मैं आपको अभी लिस्ट ए और लिस्ट बी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा था, ठीक है, तो वो अभी यहाँ पे चल रहा है, और ये आपके सामने आ रखे हैं। लिस्ट बी जो है आपके राइट में है और लिस्ट ए आपके लेफ्ट में। तो ये सब्जेक्ट लिस्ट है, वहाँ पे जैसे मेंशन कर रखा था उन लोगों ने। मैं आपको सब्जेक्ट देखो थोड़े बहुत दिखा देता हूँ। ये लिस्ट बी थी। सॉरी गाइस। तो हाँ, लिस्ट ए में तो तो लगभग ये सब्जेक्ट्स हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा। अब फी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं।
प्रोग्राम फी डिटेल्स, ठीक है, नॉर्मल्स की जो फी होंगी वो जो नॉर्मल स्टूडेंट हमारे सब्सक्राइबर हैं वो देख लेंगे। ये आपकी सारी फी डिटेल्स दे रखी हैं। तो और PWD का नीचे लिखा हुआ है साफ इसमें। Category the amount is RS not 130 / for all the UG program. For non-residents Indians RS not 1,500 / extra will be added to the fee amount. ठीक है, इसमें ये बोल रहा हुआ है 130 रुपये PWD कैंडिडेट की फ़ी लगनी है। और अगर कोई PWD कैंडिडेट इंडियन सिटीजन नहीं है तो उसको 1,500 रुपीज़ है जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही है बस। तो मैं आप सभी को, आई थिंक आप लोगों के डाउट्स हैं जो क्लियर हो गए होंगे। तो और हाँ, अभी एक दो क्वेश्चंस मेरे पास आ रखे थे तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ। जैसे किसी ने बोला कि कोई भी अगर हम एडमिशन लेते हैं उसके बाद हमें एसओएल जाना होगा। कोई आपको एसओएल नहीं जाना, आपको सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन कराना है। आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, आपके पास मेल आ जाएगी, देन आपको अपना आई कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आई कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, आपका एडमिशन कंफर्म है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एग्ज़ाम देना है। तो इस चीज़ का सभी ध्यान रखिएगा। और आई थिंक आप लोगों को सभी कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फॉर्म फिल कराना है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं उस चीज़ के बारे में हम बात कर लेंगे। तो आपको लिस्ट जो डॉक्यूमेंट्स की हमारी कम्युनिटी पे मिल जाएगी। अभी हो सकता है आपके सामने, सॉरी, ये आपके सामने भी फ्लैश हो रही है तो आप इसको भी देख सकते हैं। और फिर भी मैं आपको एक वर्बली बता देता हूँ। वर्बली मैं आपको बता देता हूँ। फ़ोटो सिग्नेचर मैंडेटरी, उसके बाद 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर किसी का सर्टिफिकेट अलग से होता है तो वो सर्टिफिकेट भी। ठीक है, किसी ने अगर CBSE से ही किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना आप माइग्रेशन दे सकते हैं। देना होगा एक्चुअली ना शायद, एक सेकेंड, माइग्रेशन का नहीं होता। ठीक है, तो आपको देना हो ये चीज़ 10th-12th माइग्रेशन। और आपकी एक आईडी प्रूफ लगेगा आपका, और आपका आईडी प्रूफ और जो उसमें एड्रेस है आप वही सेम रखना चाहते हैं तो एड्रेस प्रूफ में भी आपका वही लग जाएगा, वरना आपका एड्रेस प्रूफ अलग से देना होगा। ठीक है, आप कहीं के भी सिटीजन, ये नहीं है कि आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो ये आप सोल से कर सकते हैं, आप कहीं के भी आप सोल से कर सकते हैं। पर एक चीज़ इसमें होती है, आपको एग्ज़ाम दिल्ली में ही देने होंगे क्योंकि सोल एग्ज़ाम बाहर नहीं लेता। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, आपको एग्ज़ाम देने सोल ही आना पड़ेगा। इसमें आपके असेसमेंट्स होते हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, आपको 7 सब्जेक्ट अभी लेने होंगे। 7 सब्जेक्ट आपको, मतलब 7 सब्जेक्ट हर सेमिस्टर में, सेमिस्टर वाइज ये चीज़ें होती हैं। और आई थिंक अभी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। और जिसको भी एडमिशन लेना हमसे कॉन्टैक्ट करें, और कहीं से भी लेते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ के भी रहना चाहते हैं, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने का जो प्रोसेस रहेगा ड्यू सोल का, वो आपका ये रहेगा कि आप हमें कांटेक्ट करें और अपना आई कार्ड, जब तक आप आई कार्ड नहीं हमको सेंड करेंगे और जब तक हम कंफर्म नहीं करेंगे कि आप रियली स्टूडेंट हैं एसओएल के और करंट स्टूडेंट हैं, तब तक हम आपको ग्रुप में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, और अगर फिर भी आप ड्यू सोल की इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, स्टूडेंट नहीं है, आगे के लिए पाना चाहते हैं, तो हमारी कम्युनिटी चलती है, वहाँ पे लगभग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो सभी चीज़ों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदर किसी क्वायरी के लिए आप हमें से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दिया गया है।